सर्वशक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हर एक को बड़ी बरकत दें, आशीष करे। पिता यीशु नाम से मांगती हूँ, आमीन। हम पढ़ेंगे अजूब की किताब 9 अध्याय। अजूब का बिलदद को उत्तर। तब अजूब ने कहा, मैं निश्चय जानता हूँ कि बात ऐसी ही है, परंतु मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में कैसे धर्मी ठहर सकता है। चाहे वह उससे मुकदमा लड़ना भी चाहे तो भी मनुष्य 1000 बातों में से एक का भी उत्तर न दे सकेगा। वह बुद्धिमान और अति सामर्थी है, उसके विरोध में हट करके कौन कभी प्रबल हुआ है। वह तो पर्वत को अचानक हटा देता है और उन्हें पता भी नहीं लगता। वह क्रोध में आकर उन्हें उल्ट पुल्ट कर देता है। वह पृथ्वी को हिलाकर उसके स्थान से अलग करता है और उसके खंभे कांपने लगते हैं। उसकी आज्ञा बिना सूर्य उदय होता ही नहीं और वह तारों पर मोहर लगाता है। वह आकाशमंडल को अकेला ही फैलाता है और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। वह सप्तशती, मृगशिरा और कचपचिया और दक्षिण के नक्षत्रों का बनाने वाला है। वह तो ऐसे बड़े कर्म करता है जिसकी था नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। देखो, वह मेरे सामने से होकर चलता है, परंतु मुझको नहीं दिखाई पड़ता, और आगे को बढ़ जाता है, परंतु मुझे सूझ नहीं पड़ता। देखो, जब वह छीनने लगे तब उसको कौन रोकेगा। कौन उससे कह सकता है कि तू ये क्या करता है। परमेश्वर अपना क्रोध ठंडा नहीं करता। अभिमानी के सहायकों को उसके पांव तले झुकना पड़ता है। फिर मैं क्या हूँ जो उसे उत्तर दूँ और बातें छांट छांट कर उससे विवाद करूँ। चाहे मैं निर्दोष भी होता तो भी उसको उत्तर ना दे सकता। मैं अपने मुद्दई से गिड़गिड़ा कर ही विनती कर सकता हूँ। चाहे मेरे पुकारने से वह उत्तर भी देता तो भी मैं इस बात की प्रतीति ना करता कि वह मेरी बात सुनता है। वह आंधी चलाकर मुझे तोड़ डालता है और बिना कारण मेरे चोट पर चोट लगाता है। वह मुझे सांस भी नहीं लेने देता है और मुझे कड़वाहट से भरता है। जो सामर्थ्य की चर्चा हो तो देखो, वह बलवान है, और यदि न्याय की चर्चा हो तो वह क्या कहेगा। मुझसे ये कौन मुकदमा लड़ेगा। चाहे मैं निर्दोष ही क्यों ना हूँ, परंतु अपने ही मुंह से दोषी ठहरूंगा। खरा होने पर भी वह मुझे कुटिल ठहराएगा। मैं खरा तो हूँ, परंतु अपना भेद नहीं जानता, और अपने जीवन से मुझे घृणा आती है। बात तो एक ही है। इससे मैं ये कहता हूँ कि परमेश्वर खरे और दुष्ट दोनों का नाश करता है। जब लोग विपत्ति से अचानक मरने लगते हैं तब वह निर्दोष लोगों के जांचे जाने पर हंसता है। देश दुष्टों के हाथ में दिया गया है और उसके न्यायियों की आँखों को बंद कर देता है, और उसका करने वाला वही ना हो तो कौन है। मेरे दिन हर कार्य से अधिक वेग से चले जाते हैं। वे भागे जाते हैं और उनको कुछ कल्याण भी दिखाई नहीं देता। वे तेजी से सरकंडों की नाव के समान चले जाते हैं, या अहेर पर झपटते हुए उकाब के समान। जो मैं कहूँ मैं विलाप करना भूल जाऊंगा और उदासी छोड़कर अपना मन प्रफुल्लित कर लूँगा, तो मैं अपने सब दुखों से डरता हूँ। मैं तो जानता हूँ तू मुझे निर्दोष ना ठहराएगा। मैं तो दोषी ठहरूंगा, फिर व्यर्थ क्यों परिश्रम करूँ। चाहे मैं हिम में स्नान करूँ और अपने हाथ खार से निर्मल करूँ, तो भी तू मुझे गड्ढे में डाल ही देगा, और मेरे वस्त्र भी मुझसे घृणा करेंगे, क्योंकि वे मेरे तुल्य मनुष्य नहीं हैं कि मैं उससे वाद विवाद कर सकूं। हम दोनों एक दूसरे से मुकदमा लड़ सकें। हम दोनों के बीच कोई बिचवई नहीं है जो हम दोनों अपना हाथ रखें और वे अपना सोटा मुझ पर से दूर करे और उसकी भय देने वाली बात मुझे ना घबराए।
तब मैं उससे निडर होकर कुछ कह सकूँगा, क्योंकि मैं अपनी दृष्टि में ऐसा नहीं हूँ। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह की।